प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका ज्योतिष मित्र सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज हम कुंडली के दशमेश, सप्तमेश और सप्तम भाव की चर्चा करेंगे। यदि दशमेश सप्तम भाव में शनि और मंगल के साथ स्थित हो और सप्तमेश पाप युक्त हो अर्थात पाप ग्रह के साथ में हो तो ऐसा जातक कुकर्म से उदर पोषण करने वाला होता है। दर्शकों, उदर पोषण करना हर जीव की आवश्यकता है। बिना उदर पोषण के जीवन संभव नहीं है। लेकिन उदर पोषण दो प्रकार से किया जाता है, एक सुकर्म से और एक कुकर्म से। सुकर्म से उदर पोषण करना, जैसे कोई कृषि कार्य कर रहा है तो खूब मेहनत करके अन्न उत्पन्न करे और जो कुछ उससे प्राप्त हो, लाभ हो, उससे उदर पोषण करे, अपनी आजीविका का निर्वाह करे। और कुकर्म से उदर पोषण करना वो है जैसे कोई हिंसा करके, किसी जीव की हिंसा करके उससे जो आय हो उससे उदर पोषण करे, या किसी की सुपारी लेकर के हत्या करके जो पैसा मिले उससे उदर पोषण करे। अधर्म और अनीति से लाभ प्राप्त करके उदर पोषण करे, उसे कुकर्म से उदर पोषण करना कहा जाता है। और ये स्थितियां कुंडली में कब बनती हैं, कौन ग्रह कहाँ बैठे हों तब ये स्थिति बनती है, आइए देखते हैं। मान लिया किसी जातक की मीन लग्न की कुंडली है। कौन सी लग्न है? मीन लग्न की। मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इस प्रकार से राशियां हैं। अब सूत्र हमारा है कि यदि दशमेश यहाँ कौन होगा? दसम भाव में धनु राशि है तो दशमेश कौन होगा? दशमेश बृहस्पति होगा, गुरु। दशमेश सप्तम भाव में शनि और मंगल के साथ स्थित हो। दशमेश गुरु सप्तम भाव में शनि और मंगल के साथ स्थित हो और सप्तमेश पाप ग्रह से युक्त हो। अब यहाँ सप्तमेश कौन है? सप्तम भाव में कन्या राशि, कन्या का स्वामी बुध होता है। तो सप्तमेश कौन हुआ? बुध। सप्तमेश पाप ग्रह से युक्त हो अर्थात बुध राहु से युक्त हो। मान लीजिए बुध 12वें भाव में राहु के साथ बैठे। मान लिया किसी जातक की मीन लग्न की कुंडली है, दशमेश बृहस्पति या गुरु सप्तम भाव में शनि और मंगल के साथ स्थित है, सप्तमेश बुध 12वें भाव में राहु के साथ बैठे हुए हैं। जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होगा, दर्शकों, ऐसा जातक कुकर्म से उदर पोषण करने वाला होगा, अनियति और अधर्म से उदर पोषण करने वाला होगा, अन्याय पूर्वक धन अर्जित करके उदर पोषण करने वाला होगा। क्यों? क्योंकि देखिए दशमेश गुरु सप्तम भाव में स्थित है, शनि और मंगल दो पाप ग्रह साथ में बैठे हुए। दसम भाव कर्म स्थान है, कर्म का मालिक है बृहस्पति, और कर्मेश होकर के शनि और मंगल दो पाप ग्रहों के साथ में बैठा है। दर्शकों, जिस भी भाव का स्वामी पाप ग्रह के साथ में युक्त होगा वो खराब फल देगा, निश्चित रूप से खराब फल देगा। और अगर शुभ ग्रह के साथ में बैठा हुआ है तो अच्छा फल देगा। अगर यहीं पर दशमेश गुरु शुभ ग्रह के साथ बुध और शुक्र के साथ में बैठे होते तो निश्चित रूप से ऐसा जातक धर्म के मार्ग से, नीति के मार्ग से धन अर्जित करके, लाभ प्राप्त करके उससे उदर पोषण करने वाला होता। सप्तमेश बुध अगर यहाँ पर किसी शुभ ग्रह के साथ में बैठे होते, गुरु के साथ में होते या
शुक्र के साथ में होते या शुभ चंद्रमा के साथ में होते तो ऐसा जातक निश्चित रूप से सन्मार्ग से धन अर्जित करके उधर पोषण करने वाला होता। लेकिन यहाँ इस मीन लग्न की कुंडली में दशमेश बृहस्पति, शनि और मंगल दो दो पाप ग्रहों के साथ में बैठे हैं। सप्तमेश बुध राहु के साथ 12वें भाव में स्थित हैं। दर्शकों, इस कारण से ऐसा जातक अधर्म से, अनीति से उदर पोषण करने वाला होगा। सप्तमेश बुध राहु के साथ में है। राहु राक्षस ग्रह है, बुध सौम्य ग्रह है। बुध जिस भी ग्रह के साथ में होते हैं ज्यादातर उसी का फल देते हैं। तो राहु के साथ में 12वें भाव खराब स्थान पर बुध बैठे हुए हैं तो ये जातक को चोरी, डकैती, व्यभिचार, शराब पीना आदि की ओर ले जाएंगे। और यहाँ दशमेश भी शनि मंगल के साथ में है तो निश्चित रूप से ऐसा जातक अधर्म से, कुकर्म से उदर पोषण करने वाला होगा। दर्शकों, आप अपनी भी कुंडली देखिए, अपने इष्ट मित्रों की कुंडली देखिए, अपने जानने वालों की कुंडली देखिए और देखिए कि उसमें दशमेश की क्या पोजीशन है। दशमेश किस ग्रह के साथ में किस भाव में बैठा हुआ है। यदि सप्तम भाव में दशमेश पापक ग्रह के साथ में बैठा हुआ है तो और भी आगे देखिए कि सप्तमेश कहाँ बैठा हुआ है। यदि सप्तमेश भी पापक ग्रह के साथ में बैठा हुआ है तो निश्चित मानिए कि ऐसा जातक अधर्म से धन अर्जित करने वाला होगा, अनीति से धन अर्जित करने वाला होगा। दर्शकों, हम इसलिए कह रहे हैं कि कुंडली देखने की सलाह हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि जितनी कुंडली आप देखेंगे उतना अनुभव होगा। ज्योतिष केवल पढ़ने से नहीं आती है, ये अभ्यास की चीज है। अगर कुंडली देखने में आपकी रुचि है, ऐसी रुचि बन जाए कि भोजन की भी याद न रहे, ऐसी रुचि बन जाए कि कहीं जाने को भूल जाए आप, कुंडली अगर देखने को मिल जाए तो निश्चित मानिए कि एक दिन आप अच्छे ज्योतिषी बनेंगे, सफल ज्योतिषी होंगे। ये लक्षण है ज्योतिष सीखने का। जब तक रुचि नहीं होगी तो ज्योतिष से कठिन विषय कोई नहीं होगा। रुचि अगर नहीं है तो इससे कठिन कोई विषय नहीं है। कुछ याद ही नहीं होगा, समझ में ही नहीं आएगा। कौन गिनती कहाँ लिखी हुई, इसका स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, ये सब आपको अनर्गल प्रलाप समझ में आएगा। दर्शकों, अगर यहीं पर अगर ज्योतिष समझ में आने लगी तो इससे ज्यादा रुचिकर विषय कोई नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अधिक से अधिक कुंडली देखने की कोशिश करें, भले ही आपका अध्ययन कम हो। इतना तो आप जानेंगे कि लग्न में कौन ग्रह बैठा हुआ है, लग्न किसको कहते हैं, सप्तम भाव कौन सा है, अष्टम भाव कौन सा है, कौन ग्रह कहाँ बैठा हुआ है। जब बार बार आप देखेंगे, वही चीज बार बार कान में पड़ेगी, आंखों से वही चीजें देखेंगे तो निश्चित रूप से धीरे धीरे वो मस्तिष्क में आपके जमती चली जाएंगी, स्थिर होती चली जाएंगी और एक दिन आप निश्चित रूप से सफल होंगे। दर्शकों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सफल हों, एक अच्छे ज्योतिषी बने, पढ़ लिख करके अपना और अपने समाज का नाम रोशन करें, माता पिता का नाम रोशन करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।